हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग ऑप्टिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम बनाएंगे। तो उसमें जो सबसे पहला प्रॉब्लम हम लोग करेंगे वो है मिरर से रिलेटेड, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो हेडिंग यहाँ पर इसलिए दिया गया है कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पर ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद जो कि हम लोग प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, और हम लोग ये सब जानते भी है कि एनी स्फेरिकल मिरर के लिए जो एफ का वैल्यू होता है, मतलब जो फोकस होती है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधी होती है। मिरर फॉर्मूला भी पता ही होगा सभी लोग को, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। इसको हम लोग 2/r भी कर सकते हैं। मैग्नीफिकेशन को हम लोग m से डिनोट करते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग आवर्धन कहते हैं। ये क्या होता है, h2/h1, मतलब इमेज का जो हाइट होता है बटे ऑब्जेक्ट का हाइट, फिर इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ इमेज का जो डिस्टेंस होता है बटे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। फिर एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है स्मॉल f बाई f माइनस u, और एक और जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्मॉल f माइनस v बाई f। इस जब भी हम लोग किसी भी चैप्टर का प्रॉब्लम करेंगे तो उससे पहले आपको एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए वो चैप्टर अच्छी तरह से, तभी ये जो कि आपको प्रॉब्लम समझ में आएगा। यहाँ पर हम लोग थोड़ा शॉर्टकट किए हैं, और फिर हम लोग देखते हैं कि यदि मैग्नीफिकेशन m निगेटिव आ गया तो इसका मतलब समझना है कि जो इमेज बनने वाला है वो रियल बनने वाला है, और यदि मैग्नीफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब समझना है कि जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल इमेज होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि f एंड r जो फोकस है और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो निगेटिव होगा। फोकस दूरी और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव। किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए, एंड पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स मिरर। मतलब कन्वेक्स मिरर के लिए, कन्वेक्स का मतलब उत्तल होता है और कनकेव का मतलब अवतल दर्पण होता है, ठीक है। तो फोकस दूरी और रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव होता है अवतल दर्पण के लिए, और पॉजिटिव होता है उत्तल दर्पण के लिए। इस बात का भी ध्यान रखना है प्रॉब्लम बनाते वक्त, क्योंकि हम लोग जब साइन कन्वेंशन का उपयोग करेंगे तो वहाँ पर इस सब बात काम आने वाला है। फिर है रियल ऑब्जेक्ट। यदि ऑब्जेक्ट रियल हो तो u जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव, और v निगेटिव होगा फॉर रियल इमेज और पॉजिटिव होगा फॉर वर्चुअल इमेज। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब रियल इमेज होगा, जब रियल ऑब्जेक्ट होगा तो u क्या होगा, निगेटिव, और v इज निगेटिव होगा किसके लिए, रियल इमेज के लिए, और पॉजिटिव होगा किसके लिए, वर्चुअल इमेज के लिए। इस बात का ध्यान रखना है। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हम लोग कोई भी प्रॉब्लम बनाते हैं तो वहाँ पर जो भी हम लोग को अननोन क्वांटिटी होता है वहाँ पर जो कि उसके लिए हम लोग साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो ऑलरेडी जब हम लोग प्रॉब्लम सोल्व कर लेंगे तो वो साइन के साथ ऑलरेडी आ जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, डू नॉट गिव्स एनी साइन टू अननोन क्वांटिटी, द साइन विल ऑटोमेटिकली अपेयर्स इन द फाइनल रिजल्ट। मतलब ऑटोमेटिकली वो फाइनल रिजल्ट जब हम लोग निकालेंगे तो साइन के साथ आंसर आ जाएगा। अब है जो कि एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है, जो सबसे बेसिक एग्जाम्पल है, सबसे छोटा एग्जाम्पल, वो हम लोग सबसे पहले करते हैं और देखते हैं कि इमेज, ये जो क्वेश्चन है वो बनता कैसे है। जो उसका सबसे छोटा क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन है वो ये है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नंबर 1 10 सेंटीमीटर और नंबर 2 में लिखा हुआ 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इन ईच केस। यहाँ पर जो कि जब भी हम लोग कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, अभी क्वेश्चन नंबर 1 है, तो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, क्वेश्चन पर कैसे अटैक करना है और आंसर कैसे लाना है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग इतनी बार पढ़ेंगे क्वेश्चन समझ में आ जानी चाहिए, और हो सके तो याद कर लें तो और अच्छी होगी। जब क्वेश्चन याद हो जाएगा तो समझ में भी आ जाएगा कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो दर्पण है वो क्या है, कनकेव मिरर है, और जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है नंबर 1 में 10 सेंटीमीटर उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, और नंबर 2 में 5 सेंटीमीटर दिया है।
रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, इसका मतलब समझना है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो निगेटिव होने वाला है। क्यों? क्योंकि मिरर क्या है? कनकेव है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे। गिवन क्या क्या है? एफ दिया हुआ है, मिरर के बारे में तो पता ही है। एफ जो होगा वो कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। और ये निगेटिव होगा। यहीं पर हम लोग साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। निगेटिव क्यों होगा? क्योंकि जो मिरर हम लोग का है वो कनकेव है। फिर नंबर 1 में जो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पहले है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। जब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इसका मतलब किसका वैल्यू दिया हुआ है? यू का वैल्यू दिया हुआ है। 10 सेंटीमीटर का मतलब कनकेव मिरर में 10 सेंटीमीटर यू का वैल्यू होगा। इसका मतलब जो वैल्यू होगा वो साइन कन्वेंशन के साथ क्या हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है क्या? फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। मतलब इमेज का पोजीशन पूछ रहा है, मतलब भी का वैल्यू पूछ रहा है, मैग्निफिकेशन का वैल्यू पूछ रहा है। तो ये हम लोग को क्या करना है? ज्ञात करना है। एंड इसका नेचर पूछ रहा है, तो हम लोग देखेंगे मैग्निफिकेशन से हम लोग उसका नेचर का भी पता चल जाएगा कि वो कैसा बनने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग यू दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले भी निकालेंगे। और इसके लिए हम लोग किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे? सोचना पड़ेगा, ये खुद सोचना पड़ेगा कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि हम लोग मिरर फॉर्मूला देखते हैं तो उसमें क्या है, जो रिलेशन हम लोग का 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f, हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर u का वैल्यू हमको दिया हुआ है, v का वैल्यू ज्ञात करना है और f का वैल्यू भी दिया हुआ है। 2 नोन है और 1 अननोन है, तो इसलिए हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके यहाँ पर इमेज डिस्टेंस ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/-10 + 1/v इज इक्वल टू 1/ माइनस लगा करके 7.5। अब हम लोग क्या करेंगे? 7.5 ये 1/10 को इधर लेके आएंगे या इसको इधर लेके जाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं? 1/v को इधर ही छोड़ देते हैं। 1/v इज इक्वल टू, इधर और पहले से ऑलरेडी पड़ा हुआ है 7.5, ये इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/10। अब हम लोग भिन्न का जोड़ घटाव फ्रैक्शन का सभी को आता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। 1/v इज इक्वल टू, इस दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 7.5 × 10। अब यहाँ पर जो कि ये जब होगा तो क्या हो जाएगा? 10 + 7.5, यहाँ तक कहीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए 1/v इज इक्वल टू आ गया -2.5/7.5 × 10। यहाँ से कट कर सकते हैं, इच्छा है तो नहीं, इच्छा है तो नहीं कट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हो गया 1/v इज इक्वल टू -1/10 और 3 30, इसीलिए v इज इक्वल टू कितना हो गया? -30 सेंटीमीटर। हम लोग को v का वैल्यू आ गया है, इमेज डिस्टेंस। अब हम लोग क्या करेंगे? मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे। अब मैग्नीफिकेशन के लिए किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे? जो मैग्नीफिकेशन है उसके लिए हम लोग -v/u का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको v का वैल्यू भी पता चल गया है और u का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो -v कितना है? -30 सेंटीमीटर आ गया है। और u का वैल्यू कितना आ गया है? u का वैल्यू हम लोग को पहले से दिया हुआ है -10, और एक जो माइनस है वो इस फॉर्मूले वाला है, तो एक माइनस यहाँ पर, ये माइनस माइनस कट जाएगा और ये 10 × 30 3 टाइम्स, मतलब जो मैग्नीफिकेशन आ गया वो कितना आ गया? 3 आ गया। और मैग्नीफिकेशन निगेटिव में आया है, माइनस यहाँ निगेटिव में आया, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट बनने वाला है वो क्या बनने वाला है? रियल बनने वाला है, और उल्टा बनने वाला है, मतलब इन्वर्टेड बनने वाला है। तो नेचर भी इसका पता चल गया, क्या बनने वाला है और कैसा बनने वाला है इमेज? रियल बनने वाला है, और क्या बनने वाला है? इन्वर्टेड। वस्तु के साइज से 3 गुना
बड़ा बनने वाला है। देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूसरा नंबर में कह रहा है कि इमेज डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को 5 सेंटीमीटर लेना है दूसरी परिस्थिति में। तो देखते हैं उसमें क्या होने वाला है। सिचुएशन नंबर 2, यहाँ पर है जो कि u का वैल्यू कह रहा है हमको 5 सेंटीमीटर लेने के लिए। तो यहाँ पर भी वही पूछ रहा है क्वेश्चन में, भी कितना होगा, मैग्नीफिकेशन कितना होगा और इसका नेचर कैसा होगा। यहाँ पर भी वही काम करना है। सबसे पहले दर्पण फॉर्मूला लगाना है, 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। u दिया हुआ है, f दिया हुआ है, v का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से 1/-5 + 1/v इज इक्वल टू -1/7.5। अब फिर से वही काम करेंगे, इसको उधर लेकर के जाएंगे, बाकी जो इधर पड़ा हुआ है इसको कर लेंगे, जल्दी जल्दी कर लेते हैं थोड़ा। ये इधर माइनस में है तो इधर आकर के प्लस में हो गया है, या 1/v इज इक्वल टू, फिर से LCM हो जाएगा 7.5 × 5। यहाँ पर से फिर हो जाएगा -5 + 7.5, या 1/v इज इक्वल टू -2.5 यहाँ पर होगा, सॉरी +2.5 होगा। 7.5 × 3 यहाँ पर भी कटने वाला है, सॉरी यहाँ पर 5 होगा, 5। और फिर यहाँ पर से 3 टाइम्स में हम लोग काट सकते हैं, तो या 1/v इज इक्वल टू 1/15, इसीलिए v इज इक्वल टू आ गया +15। जब +15 आ गया, इसका मतलब समझना है कि जो इमेज बनने वाला है वो दर्पण से पीछे बनने वाला है। जब दर्पण से पीछे इमेज बनता है, इसका मतलब है कि जो इमेज है वो वर्चुअल बनने वाला है और सीधा बनने वाला है। मैग्नीफिकेशन हम लोग निकाल करके देखते हैं। मैग्नीफिकेशन के लिए भी हम लोग उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, -v/u, और यहाँ पर है जो कि -15/u का वैल्यू -10, सॉरी u का वैल्यू इस सिचुएशन में 5 था तो हम लोग 5 लेंगे, और यहाँ पर ये माइनस का माइनस है जो कि फॉर्मूले वाला माइनस है, और यहाँ पर v का वैल्यू 15 पॉजिटिव में है, तो ये 5 का माइनस है और ये माइनस माइनस समाप्त हो जाएगा, और ये 5 या 15 3 बार का यहाँ पर मैग्नीफिकेशन जो आ गया वो 3 आ गया। और सबसे बड़ी बात है कि जो मैग्नीफिकेशन आया है वो क्या है, पॉजिटिव आ गया है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो क्या बनने वाला है, वर्चुअल बनने वाला है, एंड क्या बनने वाला है, सीधा बनने वाला है, और क्या बनने वाला है, 3 आ गया है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट का जितना हाइट है उससे 3 गुना बड़ा बनने वाला है इमेज का। तो इस प्रकार से देखा कितना आसान होता है क्वेश्चन बनाना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड। उसमें है जो कि लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ए 5 सेंटीमीटर लॉन्ग नीडल इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर, साइज ऑफ द नीडल। What happened to the size of image when the needle is moved further away from the mirror? सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या है और निकालना क्या क्या है। जब हम लोग को ये पता चल जाता है तो समझना है कि 20 से 30% क्वेश्चन आपका वहीं पर सोल्व हो गया, और उसके बाद जब आपको ये पता चल जाएगा कि फॉर्मूले का इस्तेमाल कौन कौन सा होने वाला है तो समझ लेना है कि 50 से 60% क्वेश्चन आपका वहीं पर बन गया। उसके बाद बाकी जो कि 30 से 40% कैलकुलेशन होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो मिरर है वो कन्वेक्स है। इसका मतलब है जो कि होने वाला है फोकल लेंथ वो पॉजिटिव होने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग नीडल, मतलब जो H1 का वैल्यू दिया हुआ है जिसको हम लोग हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट का जो हाइट होता है वो किसी भी सिचुएशन में, मतलब यदि रियल है तो समझना है कि वो पॉजिटिव ही होगा।
और ऐसा कुछ दिया नहीं है और इससे रिलेटेड वो हम लोग आगे क्वेश्चन में देखेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, मतलब u का वैल्यू दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और दर्पण कोई भी हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होने वाला है, निगेटिव ही होने वाला है। इसके बाद इसका फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जो f दिया हुआ है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चूँकि दर्पण कन्वेक्स है इसीलिए फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। निकालने के लिए क्या कह रहा है कि पोजीशन मतलब v इज इक्वल टू व्हाट, नेचर एंड साइज, साइज मतलब h2 इज इक्वल टू व्हाट, और क्या कह रहा है कि क्या होगा यदि साइज ऑफ इमेज क्या होगा यदि निडिल को दर्पण से दूर करें तो तुम लोग देख लेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले हम लोग को जो दिया हुआ है, जो निकालने के लिए कह रहा है, सबसे पहले हम लोग वो काम करेंगे। तो h1 दिया हुआ है, u दिया हुआ है, f दिया हुआ और v। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यदि v का वैल्यू निकाल लेते हैं तो फिर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगा करके मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे, और h2 बटे h1 का फॉर्मूला लगा करके फिर ऑब्जेक्ट का जो साइज है h2 का वैल्यू वो भी निकाल लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग कौन सा लगाना पड़ेगा, दर्पण वाला, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो कि जो दिया हुआ है वो साइन के साथ लिख देंगे, तो 1/-10 प्लस 1/v। जैसा कि लास्ट पॉइंट में हमने देखा था कि जो भी निकालने के लिए रहता है उसमें ये साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जस का तस लिख देते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो कि ऐसे लिख दिए हैं 1/v का 1/v इज इक्वल टू 1/40 हो जाएगा, फोकल लेंथ 40 था। तो या उसी प्रकार से अब फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 1/-10 को बराबर के दूसरी साइड लेकर के जाएंगे, तो इधर बचने वाला है 1/v इज इक्वल टू 1/40 प्लस 1/10। यहाँ पर दोनों का एलसीएम यदि लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 40 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 + 4 हो जाएगा। इस प्रकार से 5/40 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 8×40 1/8 हो जाएगा। इसीलिए v का वैल्यू कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। देख रहे हो यहाँ पर v का वैल्यू क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, m इज इक्वल टू -v/u। तो माइनस फॉर्मूले वाला, और u का वैल्यू v का वैल्यू हम लोग को पॉजिटिव 8 आया है, तो इसलिए +8 बटे u का वैल्यू यहाँ पर क्या होने वाला है, निगेटिव होने वाला है, -10। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, 0.8 आ गया, क्योंकि माइनस माइनस कट गया। और यहाँ पर ये जो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू आया है वो भी क्या आ गया है, पॉजिटिव। तो अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का हाइट निकालेंगे। तो मैग्नीफिकेशन का एक और भी फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, h2/h1। मैग्नीफिकेशन की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, मैग्नीफिकेशन की जगह पर क्या लिखेंगे, 0.8 इज इक्वल टू h2/h1। h2 का वैल्यू निकालना है, h1 का वैल्यू दिया हुआ है, h1 का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 5 सेंटीमीटर। तो ये जब इधर जाएगा तो ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो गया यहाँ पर h2 इज इक्वल टू 0.8 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 8×40 क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी जो h2 का वैल्यू है वो पॉजिटिव आया है। इसका मतलब समझना है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है उसके ऊपर इमेज बनने वाला है। तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर इमेज भी है और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ऑब्जेक्ट भी है। ये है जो कि 5 सेंटीमीटर का है और ये 4 सेंटीमीटर का है। ये है जो कि दर्पण से क्या बनने वाला है, पीछे बनने वाला है। तो इसी से है जो कि सब कुछ पता चल गया कि इसका जो क्वेश्चन में कह रहा था कि जो इसका नेचर क्या होने वाला है। तो नेचर होने वाला है कि ये ऑब्जेक्ट से छोटा बनने वाला है, उसका इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनने वाला है, इमेजिनरी बनने वाला है, इस प्रकार से। तो हमको लगता है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन पर कैसे अटैक करना है ये भी शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब है जो कि नेक्स्ट टाइम देखेंगे हम लोग एक और एग्जांपल एनसीईआरटी का ही है और वो बहुत ही मज़ेदार है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें क्योंकि बहुत मज़ेदार होने वाला है। थैंक यू।